जय श्री राम। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और मैं आपको बताऊंगी कि हमें नवरात्रि में कौन से दिन कन्या पूजन करना चाहिए, कौन से दिन कुंवारी भोजन कराना चाहिए। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दिन आपको कौन सी वो खास चीज़ है जो कि अगर आप कुंवारी कन्या को देते हैं तो आपके और आपके परिवार के सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस बात को आप सबसे बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी को पता है कि नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। हर कोई अपने घर में 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराता है। नवरात्रि में किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए, किस जगह उसे बिठाना चाहिए, कौन सी गुप्त चीज़ आपको देनी चाहिए, कन्या को सब कुछ बताऊंगी। बहुत ही गौर से एक एक बात को सुनिएगा। माँ दुर्गा को कन्या का स्वरूप माना गया है। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उसे बिल्कुल ही सत्कार के साथ 9 दिन तक उनका सत्कार कीजिए। वैसे तो कन्याओं की सदा ही सेवा होनी चाहिए। घर परिवार में कन्या की जो पूजा है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बहू, कोई भी हो कन्या रूप में या फिर घर में माता बहन के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, तो आपको उनकी सदा ही आदर सत्कार करनी चाहिए। साथ ही इन 9 दिनों में भी आपको उनके लिए स्पेशल रूप से बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मगर साथ ही साथ नवरात्रि के दिनों में अगर आप 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं तो उन कन्याओं के साथ माँ दुर्गा स्वयं चल कर आपके घर में प्रवेश करती है और चैत्र नवरात्रि से लेकर शारदीय नवरात्रि तक आपके घर में माता का वास होता है। और शारदीय नवरात्रि से जब आप फिर से उन कन्याओं को भोजन कराते हैं तो माँ दुर्गा फिर से शारदीय नवरात्रि से लेकर चैत्र नवरात्रि तक आपके घर में वास करती है। इसलिए दोनों ही नवरात्रि अपने अपने रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको 9 कन्याओं को भोजन कराना बेहद आवश्यक है। आप कन्याओं को भोजन अष्टमी या फिर नवमी को करा सकते हैं। कभी भी कन्याओं को भोजन कराते वक्त फर्श पर ऐसे ही नहीं बैठाना चाहिए। उनके लिए आसन बिछाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम माता रानी को स्थापित करते समय पहले आसन बिछाते हैं। उसके पश्चात अपने हाथों से सभी कन्याओं के पैरों को धोना चाहिए। सभी कन्याओं को कलेवा बांधना चाहिए और उनका टीका लगाना चाहिए। बहुत से लोग इस असमंजस में रहते हैं कि उन्हें कौन सा भोजन कराना चाहिए। अलग अलग लोग अपनी राय रखते हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी श्रद्धा हो, आपके पास जितना आपसे बन पड़ता है वो भोजन आप कन्याओं को करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग पूड़ी और हलवा भोजन के रूप में प्रचलित रखते हैं, जो शुभ भी माना गया है। इसके पश्चात आप सभी कन्याओं को शगुन के रूप में कुछ न कुछ जरूर भेंट में दीजिए। और अब मैं आपको वो महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ जिसे आपको जरूर देना चाहिए। तो आपको हर कन्या को 2 लाल रंग की चूड़ी नवरात्रा में अवश्य रूप से देनी चाहिए। साथ ही साथ आपको 9 अलग अलग रंग की बिंदियाँ भी अपनी 9 कन्याओं को जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। चूड़ी और बिंदी माँ दुर्गा की अति प्रिय है। इसलिए अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप लाल रंग की चूड़ियाँ अवश्य रूप से भेंट में दीजिए। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि कन्या भोजन कराने से क्या महत्व मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन कराने से माता रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। इतनी प्रसन्न माँ हवन और पूजन से भी नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य रूप से आप करवाएं। 6 महीने में नवरात्रि आती है। अगर आप इस नवरात्रि को कन्या पूजन कराते हैं तो अगले 6 महीने के लिए माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आपके घर में वास करती हैं। उसके बाद जब आप अगली बार जो शारदीय नवरात्रि में फिर से भोजन कराएंगे तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी फिर से 6 महीनों के लिए आपके घर में वास करने लगेंगी।
लगेगी। इसलिए आप इस बार कन्या पूजन अवश्य रूप से करवाइएगा। आप अष्टमी को भी करवा सकते हैं या फिर आप नवमी को भी करवा सकते हैं। धर्म और अर्थ में हर प्रकार से आपको इसकी जो है सद्गुण और ग्रहों के दोष पूरी तरह से आपके टलने लग जाएंगे। हर प्रकार की आपकी जो परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगा। सौभाग्य की प्राप्ति होगी क्योंकि माँ का जो आशीर्वाद है वो हमेशा के लिए आपके और आपके परिवार के साथ बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इन चीज़ों को आप बहुत ही साधारण रूप में ले रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप में गहन रहस्यों को लिए हुए रहता है। हर चीज़ का विशेष रूप से महत्व होता है। लोग इसे प्रथा के रूप में चलाते हुए आ रहे हैं कि जो नवरात्रि है तो आपको कन्या भोजन कराना है, लेकिन क्यों कराना है, किस लिए कराना है, कौन सी चीज़ देनी है, इस बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। सिर्फ जो प्रथाएं चली आ रही हैं वही हर कोई फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ के अर्थ को आप गहराई से समझने की कोशिश किया कीजिए ताकि आपको सही चीज़ समझ में आ सके और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही सही ज्ञान दे सकें और हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को आगे की ओर बढ़ा सकें। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा मार्गदर्शन पसंद आया होगा। अगर मेरा मार्गदर्शन पसंद आया है, मेरी आवाज़ आपको पसंद आई है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप तक आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, सीताराम, राधे श्याम।